नमस्कार, मैं सुमिता चक्रवर्ती लेकर हाजिर हूँ दिनांक 16 नवंबर 2022 का सदीनामा रोजाना न्यूज़ बुलेटिन। मौके से रिपोर्टिंग कर रही है सदीनामा की सह संपादिका मीनाक्षी सांगनेरिया। तो आगे बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। नीलांबर के वार्षिकोत्सव लिटरेरिया 2022 का आयोजन 18 नवंबर से 16 नवंबर 2022 को नीलांबर द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के संरक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह, अध्यक्ष यतीश कुमार, उप सचिव आनंद गुप्ता एवं उप सचिव स्मिता गोयल, रचना शरण ने दी जानकारी कि वार्षिकोत्सव लिटरेरिया आरंभ होने जा रहा है। लिटरेरिया के 6वें संस्करण का आयोजन BC रॉय ऑडिटोरियम सियालदह में संपन्न होगा। तो ये था दोस्तों 16 नवंबर 2022 का सदीनामा रोजाना न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिर्फ दूसरे दर्जा एक्शन सुधारने के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसमें हर बार हमें 4 या 5 भाषाओं को रखना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों ने किया। दूसरे प्रांत से भी आ रहे हैं, दूसरे भाषा जी आ रहे हैं, प्रज्ञा दया पवार आ रही हैं, प्रकाश उदय जी भोजपुरी के आज की तारीख में सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं कविताओं के लिए तो नहीं, और ऐसे लेखों या कहानियों के लिए भी, लेकिन खासतौर से कविताओं के लिए सुनेंगे प्रकाश उदय जी को। क्यों अब की बार आपकी भोजपुरी गीत? मैं तो आपके घर का हूँ, मैं तो कुछ जो मुझे तो बंगला कहेगा तो बंगला सुना दूंगा, हिंदी कहेगा हिंदी सुना दूंगा, भोजपुरी कहेगा भोजपुरी सुना दूंगा, नेपाली कहेगा तो नेपाली सुना दूंगा। हमारे साथ मराठी कवियत्री जी है, ठीक है, प्रज्ञा दया पवार बहुत बड़ा नाम है। कितनी भाषाओं में है? इस बार उर्दू साहित्य से हमारे पास कोई नहीं है। उर्दू साहित्य के का इन्फ्लुएंस जो है केवल आप किस्सा गोई में देखेंगे। किस्सा गोई बेसिकली पूरी तरह से किस्सा गोई उर्दू साहित्य की ही विधा है। किस्सा गोई और सुबह से जब शुरू होगा तो विभिन्न सत्रों में कार्यक्रम चलेगा। हम सत्र में जैसे कवि संवाद सत्र है, फिर कविता पर्व है, सेमिनार्स है, इस तरह से चलता रहेगा दिन भर शाम के 5:30 कोशिश शेड्यूल अगर लिख देते तो अच्छा होगा। जो आपका शेड्यूल है हमारे पास प्रेस रिलीज में नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सारा इंफॉर्मेशन। इस साल हमने निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था, तो उसका पुरस्कार भी हम तीसरे दिन समापन सत्र में देंगे और रवि दवे सम्मान जो मिस्टर पियाल भट्टाचार्य को दिया जाएगा नाटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। समापन सत्र में सबसे पहले कहानी पाठ होगा जो किरण सिंह जी करेंगी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने बताया, उनकी कहानियां लीक से हटकर होती हैं। ईशा की हीरें उनका कहानी संग्रह है, उससे कहानी के संख्या जो थर्ड जेंडर पर बहुत ही संवेदनशीलता से थर्ड जेंडर के बारे में बताती है, उस कहानी का वो पाठ करेंगी। उसके बाद कविता पर्व है, कविता पर्व 2, जिसके बारे में आनंद भाई ने आपको बताया है पहले, जो हमारी संस्था के उप सचिव हैं। ईशानी कुलकर्णी काव्य संगीत युवा प्रतिभा है, जो काव्य संगीत लेकर आएंगी। पुणे से आई है, बहुत ही मीठी आवाज की धनी पद्मांग गाथा पियाल भट्टाचार्य जी का। उनके अलावा ये नाटक कभी किसी ने मंचित नहीं किया है, तो पद्मांग गाथा देखने आप सब लोग जरूर आए तीसरे दिन भी समापन सत्र में। और निबंध ये इसके बारे में बाकी सब कुछ बता ही चुके हैं। जो 2022 2022 18 नवंबर 2022 से शुरू होकर 20 नवंबर 2022 तक चलेगा। BC रॉय ऑडिटोरियम सियालदह के DRM कैंपस में, वहीं पर सारे कार्यक्रम हमारे होंगे। नीलांबर संस्था हमारी ऐसे तो बड़ी पुरानी संस्था है, लेकिन कुछ कारणों से यह बीच में ये नहीं कहेंगे कि बंद हो गई थी, कहेंगे कि थोड़ी इतनी सक्रिय नहीं थी। 2016 में इसका हम लोगों ने पुनरुद्धार किया और पूर्ण रूप से एक साहित्यिक संस्था है जो साहित्य को, हिंदी साहित्य को खास करके प्रधानतः हिंदी साहित्य को, लेकिन हम जिस राज्य में हैं उसकी अन्य भाषाओं का भी हाथ एक पकड़ कर चलते हैं। जैसे कि इस बार भी आप देखेंगे
कि प्रवाल कुमार बासु आपके बंगा के कवि हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, वो हमारे एक अतिथि वक्ता होंगे। उसके साथ साथ यहाँ की लेखिका सरावदी जी रहेंगी और शाश्वती सन्याल कवियत्री है यहाँ की। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने शाश्वती सन्याल को सुना है। हमारी मंशा ये है कि हम सभी, अपनी हिंदी तो प्रधानता है ही, लेकिन यहाँ की बांग्ला भाषा या बाद में हो सकता है नेपाली भी भाषा की कविताओं और जो कविता लिख रहे हैं लड़के लड़कियां, उनको आपके सबके सामने आपस में हम इसको साझा करें, उसका विनिमय करें। और उसके अलावा आप देखिए हमारे दो सम्मान हैं, जैसे रवि दवे सम्मान दिया जा रहा है पियाल भट्टाचार्य को, जो संस्कृत में नाटक ज़्यादातर करते हैं। उनकी आप नाटक 20 तारीख को चाहे तो देख भी सकते हैं। पद्मांत कथा अद्भुत नाटक है वो, और पियाल भट्टाचार्य अद्भुत है, उनको रवि दवे का सम्मान दे रहे हैं नाटक में उनके योगदान के लिए। उसके अलावा मोहम्मद इरफान साहब हैं, उनको हम लोग निनाद सम्मान दे रहे हैं। वो पत्रकार से लेके, टीवी से लेके, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके, कविता से लेके, किस विधा में उनका नाम लिया जाए, एक विधा हो तो कहूँ। उसके अलावा हमारे किस्सा गोई जैसे कथा कहते हैं, उसमें हमारी भारती दीक्षित जी हैं। संगीत का भी कुछ पाठ हम रखते हैं। इस बार हमारी तापसी नागराजन जी और उनके पति श्री मुरलीधर नागराजन जी हमारे साथ जुड़ेंगे आकर मध्य प्रदेश से। और आप सुनेंगे ये क्यों हम करते हैं, क्योंकि हम साहित्य को बोरिंग नहीं करना चाहते। नॉर्मली क्या होता है कि साहित्य में, इस साहित्य के अंदर, साहित्य के उत्सव जितने भी होते हैं, तमाम उत्सव होते हैं, लेकिन उसके बीच हम एक साहित्य के अंदर एक साहित्य उत्सव का एक नया शिल्प गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीलांबर जो है वो जो बंगाल में से जन्मा हुआ संस्था है, जन्म संस्था है, और यहाँ की जो रिचनेस है, जो आवृत्ति है, कोलाज है, मोताज है, जो साहित्य बंगाल ने हिंदी को दिया है, वही नीलांबर यहाँ के कला से सीख करके उसको हिंदी के मंच पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस पर भी देखेंगे, जैसे सर ने कहा कि हम कहानी को 2-3 तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, हम फिल्म के रूप में लेके आ रहे हैं। किरण सिंह एक ऐसी कथाकार हैं जो बिल्कुल लीक से हट करके द्रौपदी या यीशु की किले शीर्षक से समझ आता है कि क्या कहानियां रचती हैं वो। उनके हाथ से, उनके मुख से उनकी कहानी सुनना एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव है, तो वो आपको मिलेगा। जैसे सर ने कहा कि किस्सा गोई है, नॉर्मली किस्सा कहते हैं, नॉर्मली अभी पढ़ देता है, यहाँ पढ़ना नहीं है, एक रागमय होकर के और फ्लूट म्यूजिक साथ में कंपोजिशन की तरह कहानी आपके पास आएगी। ये नीलांबर भी किस्सा कोई पहली बार कर रहा है विगत इतने सालों में। 1998 से हम लोग आज 22 साल की जर्नी हो गई, 23 साल की जर्नी हो गई, हम किस्सा कोई पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हर बार हमारी कोशिश रहती है कि एक स्टेप बढ़ पाए, बहुत ज्यादा व्यापक नहीं करें। मूल हमारा मंत्र यही है कि हम प्रस्तुतिकरण में बदलाव लाएं। ये संस्था आपकी संस्था है, अपने आप में यूनिक संस्था है, ये जनता के पैसे से चलने वाली संस्था है, और ये एक एग्जाम्पल अपने आप में क्रिएट करें। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, और ये सहयोग की यात्रा है, इसमें आप लोगों का सहयोग हमेशा मिला है। फंड का भी सहयोग ऐसे ही मिलता है, कुछ रेलवे सहयोग कर देती है, कुछ कोल इंडिया सहयोग कर देता है, कोई PSU सहयोग कर देता है, मेथड सहयोग करते हैं। मतलब ये पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी डिपेंडेंसी पूर्णतः सरकार के ऊपर नहीं है, आप जन सहयोग से चलने वाली संस्था के साथ रूबरू हैं। मतलब इसमें कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं जी, बस कुछ भी प्रायोजित नहीं है, स्पॉन्सर्ड जिसको वर्ड बोलते हैं हम लोग, वो यहाँ नहीं है, सहभागिता है। हम लोग इसको बदलना चाह रहे हैं। अगर आप मतलब पुराने इतिहास को देखें अगर ठीक से हम लोग, तो एक कवि गोष्ठी कभी हुई थी, वहां से क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ, और उसमें जतिन दास जैसे लोग जिन्होंने बम बनाना सिखाया। तो बंगाल का रोल मैं उसको पैरेलली देख रहा हूँ कि जैसे जैसे क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हिंदी का अपनी संरचना 1913 के बाद वैसे वैसे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ी है। नीलांबर एक छोटी सी कड़ी है इस पूरी यात्रा में, और आप लोगों की सहभागिता, आप लोगों का सहयोग वांछनीय है। कविता अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है।
साहित्य की बात हो और कविता की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नीलांबर लगातार पूरे वर्ष भर कविता को केंद्र में रखकर आयोजन करती रहती है। कभी वो कविता पाठ के रूप में, कविता कोलाज के रूप में कविताओं का हम मंचन भी करते हैं। उसी तरह से हमारे वर्ष में 3 कार्यक्रम है, कविता जंक्शन, एक सांझ कविता की और लिटरेरिया, जिसमें हम देश भर के विभिन्न भाषाओं के, हिंदी तो मुख्य रूप से होता ही है यहाँ पे, लेकिन हम देश भर के विभिन्न भाषाओं के कवियों को भी इसमें शामिल कर, हम लोग हिंदी से सौमित्र मोहन जो बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं, और किसी कार्यक्रम में वे अभी तक मतलब पिछले 20 सालों में वे किसी कार्यक्रम में नहीं गए हैं। तो हमारे विशेष अनुरोध पर इस बार वो हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। ये हमारे लिए, कलकत्ता के लिए और साहित्य जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़ी बात है कि एक कवि जो 20 साल तक अपने आप को कहीं ना कहीं बंद करके, कमरों में बंद रख करके रखता है, वो हमारे आग्रह पर, हमारे अनुरोध पर कलकत्ता में उपस्थित हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। विनोद पंजरज है, हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि है। सरस्वती सान्याल बांग्ला की बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण कवित्री है। सुजाता, यह कविता और कहानियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। राही डुमरचीर आदिवासी कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों में, विवाह हस्ताक्षरों में गिने जाते हैं। और पूनम संछात्रा ऐसी कवित्रियों को, कवियों को मंच देता रहा है जो भविष्य की पीढ़ी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आज हमने पहली बार उनको मंच दिया है। ऐसे कई कवि हैं, चाहे हैं, नाम किए हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि, आलोचक, कलाविद, चित्रकार तो है ही, वे कोलकाता में ही जन्मे हैं। उनकी परवरिश से लेकर उनका कर्म स्थल लंबे समय तक कोलकाता रहा है, तो लंबे समय के बाद वे भी कोलकाता में लौट रहे हैं। यह भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हरिश्चंद्र पांडे जो महत्वपूर्ण कवि हैं, वे भी हमारे बीच रहेंगे। प्रज्ञा दया पवार दलित कविता में मराठी कविताएं नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे भारतीय कविता में दलित कवि के रूप में वे बहुत महत्वपूर्ण नाम के रूप में जानी जाती है। सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।